हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैं आपको बता रही थी ना बीए थर्ड ईयर का जो हमारा टॉपिक चल रहा था मनोविश्लेषण के कारण। तो हमने आपको कारण बता दिए थे किन कारणों से मनोविश्लेषण को जाना जा सकता है। अब हम आते हैं दोस्त, तो मनोविश्लेषण के दोष। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि ये विधियों के समान इस विधि के भी कुछ दोष हैं जिनका संक्षिप्त में विवरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। तो पहला दोष इसका होता है मनोविश्लेषण का, यह विधि एक धीमी विधि है तथा इसके द्वारा किसी अध्ययन को पूरा करने में काफी अधिक समय लगता है। सेकंड कारण रहेगा, दोष रहेगा इसका, इस विधि द्वारा सामान्य अध्ययन नहीं कर सकता। इस विधि द्वारा अध्ययन करने के लिए विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षित एवं अनुभवी मनोविश्लेषकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दोस्त इसका रहेगा, लास्ट जो है, विभिन्न विशिष्टताओं के कारण यह विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक खर्चीली विधि भी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मनोविश्लेषण के कारण और इसके दोष हमने जान लिए। अब रहेगा नेक्स्ट टॉपिक, कंपोस्ट बनाना, कंपोस्टिंग। तो इसमें रहेगा, इस विधि के द्वारा मल एवं कूड़े दोनों का निकास हो जाता है। यह विधि उस प्रक्रिया पर आधारित है जिसमें कार्बनिक पदार्थ जीवाणिक क्रिया के कारण एक ऐसे अमूल्य पदार्थ में विघटित हो जाता है जिसका उपयोग खाद के लिए कर सकते हैं। इसको कंपोस्ट कहते हैं। इससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं पानी, CO2 तथा ताप। फुल स्टॉप। फिर कंपोस्ट के समय 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप निकल जाता है जिससे मक्खियों के अंडे, लार्वा, विषाक्तता, पौधों के बीज, हानिकारक बैक्टीरिया आदि नष्ट हो जाते हैं। कंपोस्ट में रोगोत्पादक कीटाणुओं की संख्या नहीं के बराबर होती है। इसमें भूमि को उपजाऊ बनाने वाले तत्व नाइट्रेट तथा फास्फेट होते हैं। इसके लिए दो विधियां प्रचलित हैं, बंगलौर विधि तथा यांत्रिक कंपोस्टिंग। बंगलौर विधि को गर्म की प्रक्रिया भी कहते हैं। इसमें अनाक्षीय कंपोस्टिंग होता है। इसके लिए 3 फीट गहरे, 5 से 8 फुट चौड़े और 15 से 30 फुट लंबे खड्डे खोदे जाते हैं। यदि गहराई 3 फुट से अधिक होने पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि विघटन धीरे धीरे होता है। ये शहर से दूर स्थित होने चाहिए। इसमें सर्वप्रथम 6 मोटी कूड़े की तह बिछाई जाती है जिस पर 2 तक मल बिछाते हैं। इसी प्रकार एक के बाद एक तह बिछाते जाते हैं जब तक कि यह ढेर
जमीन से 1 इंच ऊपर नहीं आ जाता है। ऊपर की तह सदा कूड़े की होनी चाहिए। कूड़े की इस अंतिम तह की मोटाई 9 इंच होती है। फिर इसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। 7 दिन की अवधि में इसमें जीवाणविक क्रिया होती है। 4 से 6 माह में जब विघटन पूर्णतः हो जाता है, इसमें गंध रहित उच्च खाद्य के गुण युक्त पदार्थ प्राप्त होते हैं। यांत्रिक कंपोस्टिंग में पहले कूड़े से ठोस पदार्थ यथा चिथड़े, हड्डी, धातु तथा कांच के टुकड़े आदि को अलग करते हैं और तदनंतर अपशिष्ट कूड़े की पिसाई होती है। जब कूड़े के पदार्थ आकार में 2 इंच से अधिक नहीं रह पाते, तब इसको मल के साथ एक रोटेटिंग यंत्र द्वारा मिलाया जाता है तथा गर्म उपकरण में भी रखा जाता है। इसकी 5th हेडिंग रहेगी साक्षात्कार। रोगी व्यक्ति से साक्षात्कार द्वारा अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, जो आगे उपचार के समय में ध्यान रखी जानी चाहिए। हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मानसिक मनोविकारों के उपचारों की विधियां। तो इसमें मानसिक मनोविकारों के उपचार की निम्नलिखित कई प्रकार की विधियां होती हैं। तो पहली विधि परामर्श विधि द्वारा साधारण मनोविकारों से पीड़ित व्यक्ति को निराकरण विधियां समझाई जा सकती हैं। इस विधि द्वारा साधारण समायोजन संबंधी कठिनाइयां, भय तथा चिंता आदि का उपचार किया जाता है। दूसरी विधि रहेगी सुझाव। तो मनोविज्ञान शाला में विशेष वातावरण उत्पन्न करके मनोचिकित्सक अपने विचार तथा धारणाओं द्वारा मनोविकारों से पीड़ित व्यक्ति को रोग मुक्त कर सकता है। थर्ड इसकी विधि रहेगी खेल चिकित्सा। तो खेल द्वारा व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक लाभ पहुंचता है, जिससे मनोविकृति व्यवहार संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाता है। 4th इसकी विधि रहेगी मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा। तो फ्रायड ने इस विधि को विकसित किया। इस विधि में स्वतंत्र साहचर्य तथा स्वप्न विश्लेषण द्वारा मानसिक विकारों का उपचार किया जाता है। 5th विधि रहेगी व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा। कार्ल रोगर। तो कार्ल रोगर ने 1952 में 1952 में इस विधि को विकसित किया। इस विधि में रोगी को अधिक से अधिक बोलने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे उसकी दबी हुई भावनाएं उभर आती हैं और उसकी मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए उचित वातावरण उत्पन्न किया जाता है। 6th हेडिंग रहेगी पुनर्व्यवस्थापन चिकित्सा।
तो रोगी का स्थान परिवर्तन करके या उसकी परिस्थितियों का परिवर्तन करके रोगी को पुनः अपनी परिस्थितियों से समायोजन करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, पुनर्शिक्षा विधि। तो यह विधि कुसमायोजित किशोरों के लिए अधिक उपयुक्त है। पुनर्शिक्षा द्वारा उनकी समाज विरोधी प्रवृत्तियों को सही दिशा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी व्यावसायिक चिकित्सा। तो व्यक्ति को उस व्यवसाय में लगाया जाता है जिसमें उसकी रुचि होती है। नेक्स्ट हेडिंग मनोअभिनय। यह विधि सामूहिक विधि है जिसमें मनोविकार से पीड़ित व्यक्ति को ड्रामा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसकी लास्ट हेडिंग हमारी रहेगी सम्मोहन। तो सम्मोहन के द्वारा व्यक्ति की दबी हुई इच्छाएं बाहर आ जाती हैं।